अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए आपकी बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ जो कि हाउस टूर के बारे में बहुत देर से मुझे सब कह रही थी कि हमें हाउस टूर दें, जल्दी से हमें घर दिखाएं आप अपना पूरा। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात लाजमी कहना चाहूँगी कि घर घर होता है। घर अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा नहीं होता। घर में रहने वाले लोग इसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। आपके घर का माहौल जैसा है आपको घर वैसा ही लगेगा, ठीक है ना। और जिसके सर पे अपनी छत है ना, उससे दौलतमंद तो कोई शख्स है ही नहीं है। तो शुक्र करें अगर आपके पास अपना घर है, और कभी किसी के घर की तरफ देख के ये हसरत ना करें कि ये हमारे पास हो। बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो फिर अल्लाह और नवाजता है। और एक बात और, जिनके घर नहीं है, जिनके अपने घर नहीं है, अल्लाह उनको उनके अपने घर दे। सब आमीन बोलिएगा, ठीक है। तो चलें अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको स्टेयर से नीचे जाते हुए दिखाती हूँ, और सबसे पहले मैं आपको नीचे का दिखाऊंगी पूरा पोर्शन, और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये मेन एंट्रेंस आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, साथ में पापा की बाइक भी खड़ी हुई है, और सामने मेन गेट आपको नज़र आ रहा हो। ये देखें, यहाँ पे ये गैराज है छोटा सा, ठीक है। गाड़ी और बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, और उसके साथ ही यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है जिसके ऊपर हमने सारे डस्टिंग वाले कपड़े और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, सारी सफाई सुथराई वाली, ठीक है। और साथ ही ये मोटर लगी हुई है स्टेयर्स के नीचे। उसके बाद अब हम देखते हैं, मेन गेट के साथ ही एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है। ये आप देखें, यहाँ पे इस तरह से इस पोर्शन को हमने बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है कि ताकि बिल्लियाँ वगैरह अंदर ना आ सकें। इसके ऊपर नेट का दरवाज़ा जो है ना फुल ऊपर तक लगा हुआ है, क्योंकि बिल्लियाँ फिर आ जाती हैं इसके अंदर, तो आ जाती हैं क्योंकि दीवार छोटी है, तो वो यहीं पे रहती हैं। फिर वो जो मतलब हड्डियाँ वगैरह हो या गंद वगैरह लाती हैं वो फिर अंदर नहीं लेके आती। और पूरे घर का जो गार्बेज वगैरह है वो डस्टबिन उठा के हम इसके अंदर रख देते हैं, और फिर जो भी आता है उस गार्बेज को लेने के लिए वो यहीं से उठा के ले जाता है, ठीक है। अब ये जो है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है, और सामने मेन एंट्रेंस है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग रूम के अंदर जाते हैं। बाद हम ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं, तो अंदर एंटर होते ही लाइट्स बंद हैं, तो लाइट्स ऑन करते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो सब घरों की तरह मेरी अम्मी को फूलों का बहुत शौक़ है, सब घरों की तरह नहीं, सब अम्मियों की तरह। तो हमारे घर में अननेसेसरी फूल पड़े जगह जगह पे नज़र आएंगे जहाँ ज़रूरत भी नहीं है। मैं एंटर हुए, उसके साथ ही ये बड़ी सी विंडो है और उसके ऊपर इस तरह से कर्टन लगा हुआ है। उसके साथ ही वॉशरूम है, ये वॉशरूम का दरवाज़ा है, ठीक है। और साथ में ये सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं, आप देख लें। वॉशरूम के आगे हमने एक मैट रखा हुआ छोटा सा, आगे वॉशरूम की चप्पल है, और उसके बाद सोफ़े आप देखें, सोफ़े के ऊपर हमेशा हम कपड़े बिछा के रखते हैं ताकि जो नीचे वाला कपड़ा होता है वो ख़राब ना हो, जो सोफ़े का होता है, ठीक है। तो बहुत किसी स्पेशल मेहमान आना हो तो फिर इसको उठाते हैं, वरना ये ऐसे ही रहता है। देखें कि ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने जो है ना वो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग रूम है। तो इसको हम सेपरेट किस तरह कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। पापा के फ्रेंड्स आते हैं या फिर कोई इस तरह के गेस्ट आते हैं जिनसे कोई प्राइवेसी का होता है, तो फिर हम ये कर्टन्स आगे कर देते हैं, तो इस तरह से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, डाइनिंग रूम और ये ड्राइंग रूम, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, फूल जगह जगह पे एवं नज़र आएंगे, मैंने आपको जैसे पहले बताया, और वहाँ पे जाइन मास पड़ी हुई है। इस तरह से हम कर्टन्स को साइड पे कर देते हैं, और ये यूजुअली इस तरह ही रहते हैं। जो विंडो है बाहर वाली तरफ, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो इसके अंदर हमने डबल कर्टन्स जो होते हैं वो लगाए, पीछे नेट का के कर्टन्स हैं और आगे जो हैं वो दूसरे वाले हैं। तो जब हमने रोशनी या फिर कोई मौसम अच्छा होता है तो बाहर देखने का दिल कर रहा होता है, तो इस तरह से नेट वाला आगे रहने देते हैं और इसको पीछे कर देते हैं। विंडो से ये देखें, बाहर जो क्यारी नज़र आ रही है, यहाँ से बहुत ही हरा भरा व्यू लगता है। ये मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी। चलते हैं डाइनिंग रूम के अंदर, और जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि डाइनिंग रूम के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। वैसे तो डाइनिंग टेबल ही है, ठीक है। और यहाँ मैं जाके लाइट्स ऑन करती हूँ, और मेरी यहाँ पे बेइज्जती ख़राब हो गई है क्योंकि मुझे यहाँ पे पता ही नहीं है कि यहाँ के बटन्स कौन से हैं जो कि दूसरी तरफ लगे हुए थे। अब मैं वहाँ से ऑन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से डाइनिंग टेबल पे ग्लास पड़े हुए हैं, और एक छोटा सा वो पड़ा हुआ है, क्या होता है ये, डेकोरेशन पीस, ठीक है। और यहाँ पे सारे डिनर सेट वगैरह जो होते हैं वो लगे हुए हैं, और इसके अंदर ये छोटी छोटी डेकोरेशन के पीसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर आप कोई टॉफ़ीज़ वगैरह या चॉकलेट्स इस तरह भी डाल के रख सकते हैं, जो कि हमने खाली रखा हुआ क्योंकि हमारी कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं और यहाँ पे छोटे छोटे ये पॉट्स पड़े हुए हैं, और यहाँ भी जो नीचे है ना, ये इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं किचन की। तो बाकी यहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको यहाँ पे खाना दे देते हैं, वरना हम तो यहाँ इतना बैठते ही नहीं हैं।
ठीक है, जो सीधी सी बात है देसी फैमिलीज़ का, आपको पता है। डाइनिंग जो है ना वो नीचे से इस तरह का है और इसके ऊपर ग्लास है काफ़ी मोटा सारा, लेकिन आपको पता है हमारी जो अम्मियाँ होती हैं वो कहती हैं नहीं शीशा टूट जाएगा, इन दे उत्ते कवर चढ़ा दो, इंज कर दो, इंज कर दो। तो उसके ऊपर हमने कवर चढ़ाए हुए हैं डबल डबल। ठीक है, आप इसका ओवरऑल व्यू देख लें। और यहाँ पे एक छोटी सी अलमारी पड़ी हुई है जो कि पापा ने अपने जूते शूते रखने के लिए बनवाई थी, और उसके ऊपर ये सैनिटाइज़र वगैरह पड़े हुए हैं और नेट वगैरह पड़ा हुआ है। और अंदर जो है ना वो पापा की जूतियाँ पड़ी हुई हैं। वैसे औरतें बड़ी बदनाम है कि औरतें बहुत कपड़े बनाती हैं, जूते बनाते हैं, बनाते नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मर्दों ने भी जूतियों की लाइन लगाई होती है और मानते नहीं हैं बस। ऐसे आप देख लें कि यहाँ पे की स्टैंड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमने सारी चाबियाँ रखी होती हैं, गाड़ी की, बाइक की और घर की। और जो कोरोना की वजह से मास्क वगैरह हैं वो भी पड़े होते हैं। अब आप ये देखें कि जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से होती है, और ड्राइंग रूम का भी वे मैंने आपको दिखा दिया है। वहाँ से आएंगे तो एंटर आप यहीं पे होंगे ड्राइंग रूम से, और उस तरह से आप अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, और डिस्पेंसर के साथ एक छोटा सा एरिया बना हुआ है जहाँ पे हम बॉटल्स वगैरह रखते हैं। ठीक है, यहीं से उठा के भी डिस्पेंसर पे लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे बेसन वगैरह लगाया हुआ है और सब ये चीज़ें। और यहाँ पे जो विंडो है इधर से आप ऊपर की स्टेयर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, बाई गराज में भी देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो विंडो लगी हुई है ये किचन की विंडो है, और यहाँ से मैं अभी आपको दिखाती हूँ किचन में जाके। ठीक है, और साथ ही ये किचन का दरवाज़ा है। अब हम किचन के अंदर चलते हैं। से निकल के जब हम जाते हैं तो एक तरफ मामा का कमरा है और दूसरी तरफ किचन है। ठीक है, तो हम पहले किचन देख लेते हैं। किचन में वो मूड़ा देख रहे हैं आप, ये हमें पड़ा हुआ है। और मेरी बात सुने, किस किस को पता है कि इसको मूड़ा कहते हैं? अगर आप पंजाबी हैं तो आपको लाजमी पता होगा। ठीक है, बाकी आप ये देख लें यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है। कैबन्स वगैरह बनाए हुए हैं, और दूध बॉयल किया था अभी तो वो पड़ा हुआ है, और चावल बनाए हैं आज तो वो भी पड़े हुए हैं, पानी में रखे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बाई ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद किचन जो है ना वो पूरा एक कमरे के जितना ही है, क्योंकि नीचे जो है ना वो एक ही रूम बनाया है ताकि हमारा किचन जो है वो खुला डुला बन सके। अब किचन इतना हवादार है कि यहाँ पर 2 विंडोज़ हैं और 2 ही दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा जो है बाहर से आ रहा है और एक दरवाज़ा जो है वो बाहर जो वॉशिंग एरिया वहाँ को जा रहा है। यहाँ पे हमने छोटा सा सिटिंग के लिए भी अरेंज किया हुआ है। ये पीढ़े भी पड़े हुए हैं, बूढ़े पीढ़े। आपको आज मेरी वीडियो में बड़े अजीब अजीब लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे। ठीक है, ये पीढ़ों का भी आपको पता होगा। और ये आगे टेबल रखा हुआ है और यहाँ पे हॉट पॉट पड़ा हुआ है। यहाँ पे फ्रिज देख लें आप, और यहाँ पे हम इजीली बैठ के सुकून से मूड़े भी इधर टेबल के साथ लगा लेते हैं, तो हम खाना पीना जो भी होता है यहीं पे किचन में कर लेते हैं। ठीक है, ताकि बाहर खलारा भी ना पड़े और हम आसानी से यहीं से उठा के बर्तन धो दें। ठीक है, अब आप ये देख लें। फिर उसके बाद मैं आपको पीछे से वॉशिंग एरिया भी दिखाती हूँ। बाद यहाँ पे ये आप देख लें सारे जो टॉवल्स वगैरह ये रखे होते हैं, क्योंकि फिर हम धो के किचन साफ़ करके यहीं पे डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आगे वॉशिंग एरिया में, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज फ्यूज़ रखे हुए हैं, लहसुन वगैरह जो भी चीज़ें हैं किचन की, तो वो टोकरियों में डाली हुई हैं। यहाँ पे बाकी सारी हमने वॉशिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो रखी हुई हैं, और साबुन वगैरह है। और पतीली जो ख़राब हुई है वो इसलिए कि उसके अंदर हम जो कल्फ़ होती है जिसको हम माया भी कहते हैं वो बना के कपड़ों को लगाते हैं। और यहाँ पे एक मंजी पड़ी हुई है। ठीक है, आज मैं आपको पूरा पंजाबी माहौल दिखा रही हूँ क्योंकि हम पंजाबी हैं, पंजाब में रहते हैं, तो हमारा घर भी पंजाबियों वाला और चीज़ें भी पंजाबियों वाली होंगी। ठीक है, और इस तरह से पीछे एक लैडर पड़ी हुई है, यहाँ पे गीज़र है। अब आप देखें कि इस एरिया के ऊपर जो एरिया है वहाँ पर वो जंगल लगाया हुआ है ताकि यहाँ से हवा जो है वो नीचे आए। ठीक है, और इस तरह से शॉपर लगा के हमने सारी बोतल्स वगैरह जो प्लास्टिक की चीज़ होती है इसके अंदर जमा कर लेते हैं। फिर जब काफ़ी भर जाता है तो फिर हम अपनी हेल्पर को दे देते हैं। और यहाँ पे सारी जो कपड़े हैं धोने वाले वो पड़े हुए हैं। ठीक है, और मशीन्स वगैरह हैं, और इस तरह से विंडो से हम अंदर भी देख सकते हैं। किचन से निकलते हैं तो इस तरह से हम इसके अंदर एंटर हो जाते हैं मामा के रूम के अंदर। और सबसे पहले हम बेड देखते हैं, तो बहुत सिंपल और प्यारा सा बेड है इनका जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, और साथ में ये एक टेबल पड़ा हुआ है और वहाँ पे मैट पड़ा है, और सामने ये वॉशरूम है। जहाँ पे वॉशरूम ख़त्म होता है पीछे वॉशिंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो मैं आपको सारा पहले दिखा चुकी हूँ। और ये विंडो लगी हुई है, ये विंडो से हवा अंदर आती रहती है और यहाँ से हमें किचन भी नज़र आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से चेयर्स पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे दीवान सोफ़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एलईडी लगी हुई है। मैं अभी कहने लगी थी एलईडी पड़ी हुई है,
लगी हुई है। मेरी बोल बोल के बस हो चुकी है, लेकिन आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे आप देखें मामा का छोटा सा ड्रेसिंग पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ये कुरान वगैरह पड़ा हुआ है, और बाद में ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी इस्तेमाल की हैं टोकरी में डाल के, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं। बाद में परफ्यूम्स वगैरह पड़े हुए, जो ये छोटी टोकरी है इसके अंदर बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि उनकी जो भी टॉयज़ वगैरह होते हैं। यहाँ आपको गुड्डी नज़र आ रही होगी ऊपर और ये साथ में उनकी अलमारी है, ठीक है। और इस तरह से ये बाकी सारा कमरा है। वॉशरूम मैं आपको अभी नहीं दिखा रही, अगर वॉशरूम का टूर या किचन का टूर टूर आपको डिटेल में चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा, और वो मैं आपको दे दूँगी। फिर फ़िलहाल तो ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है, तो जल्दी से जाएं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी जाके यहीं पे वीडियो को स्टॉप करें, चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद बाकी वीडियो देखें, क्योंकि अब मैं आपको ऊपर लेके जाने लगी हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से तो मैंने आपको सारा दिखा दिया नीचे से। अब हम ऊपर आ गए हैं। स्टेयर्स आते ही ऊपर ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। छोटा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है हमने, और पीछे एक विंडो है और उसके ऊपर हमने कर्टन्स लगाए हुए हैं, ठीक है। कर्टन्स पूरे घर के हमने जो है ना वो मतलब एक ही थीम रखा हुआ है। और वो टेरेस का दरवाज़ा है पीछे, आप देख लें। अभी मैं आपको खोल के वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगी टेरेस। और यहाँ पे ये इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है और इसके अंदर जो है सारी बेडशीट्स वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एक छोटा सा तो नहीं है खैर, यहाँ पे एक झूला पड़ा हुआ है। जब मौसम अच्छा होता है तो विंडो हम खोल लेते हैं और दरवाज़ा भी खोल लेते हैं, और फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं, हम मौसम एंजॉय करते हैं। इसके ऊपर बैठ के मैं अपनी सारी वीडियोस शूट करती हूँ, ठीक है। आपने जितनी भी मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस देखी हैं आपको नज़र आता होगा पीछे से ये, क्योंकि यहाँ पे मैं ये दरवाज़ा खोल लेती हूँ और विंडो का कर्टन साइड पे कर लेती हूँ, तो बहुत प्यारी रोशनी आती है। लेकिन अब मैंने रिंग लाइट ली है एक छोटी सी, वो भी मैं आपको भी अपने रूम में जाके दिखाती हूँ कि अगर मुझे दिन के टाइम नहीं टाइम मिलता, रात को कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो फिर मैं उसको ऑन कर लूँ। यहाँ पर एक छोटा सा हमने ये सेटिंग के लिए अरेंज किया हुआ है, टीवी लाउंज टाइप बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे टीवी नहीं है, क्योंकि सबके टीवी जो है उनके उनके कमरों में लगे हुए हैं, तो फिर यहाँ पे टीवी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। और ये जो सोफ़ा है ना, ये हर किसी को पता होगा, ये हमारा कौमी सोफ़ा है हर किसी के घर में होता था, अभी भी शायद होता हो, लेकिन जो हम है ना वो इस सोफ़े को नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि नहीं जी ये सोफ़ा नहीं देना, ये बहुत पुराना है और सबसे पुराना है, ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ पे भी हमने जिस तरह से नीचे बर्तन लगाए हुए थे, नीचे सारे मम्मा के बर्तन लगे हुए हैं, ऊपर भाभी के सारे बर्तन लगे हुए हैं, ठीक है। और वैसे नीचे कैबिनेट्स बने हुए हैं। ये सारी मेरी पिक्चर्स लगी हैं जो कि मैं आपको करीब से नहीं दिखा सकती। तो इस तरह से अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ये आपने देखा, यहाँ से एंटर हुए और फिर ये मेरा कमरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले नीचे देखें मैंने कालीन बिछाया हुआ है और साइड टेबल यहाँ पर रखा हुआ है एक, उसके ऊपर जायनमाज़ रखी हुई है, और ये मेरा बेड है क्यूटू सा, ठीक है। और उसके बाद आप ये देख लें, यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेसिंग है, ये भी बहुत क्यूट है। मेरी कमरे की सारी चीज़ें बहुत क्यूट है। मुझे मेरी जो ड्रेसिंग वाली वॉल है उसके पीछे जो है वो वॉशरूम है, ठीक है। वो वॉशरूम का दरवाज़ा है, और उसके साथ वाली जो वॉल है उसके ऊपर वॉल हैंगिंग लगी हुई है जिसके ऊपर मेरी पिक्चर लगी हुई है, तो मैं आपको करीब से नहीं दिखा सकती, ठीक है। सिंपल सा कमरा है मेरा, बहुत छोटी छोटी सी और प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, और मुझे तो अपना कमरा बहुत पसंद है। तो बाकी आप ये देख लें, यहाँ पे भी विंडो है जो कि टेरेस पे जाके खुलती है, और इसके ऊपर भी कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं उसी तरह से। और बाकी ये मैं आपको भी ड्रेसिंग दिखाती हूँ। ये मेरा ड्रेसिंग है, ठीक है। और इसके नीचे जो छोटा सा क्या कहते हैं इसको, मैट बिछाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे खड़ी होकर मैंने जो भी मेकअप शेकअप करना होता है वो करती हूँ। और साथ में आप देख लें रिंग लाइट और ये ट्राईपॉड स्टैंड वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टोकरी है इसके अंदर मेरी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं ना वो पड़ी हुई हैं सारी, जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। और उसके ऊपर परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर जो मेकअप ब्रशेज़ इस तरह की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं, और उसके ऊपर एक पॉट पड़ा हुआ है, और बाकी सारा मेकअप का ख़जाना मेरा इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। ये जो नीचे वाले ड्रॉर्स हैं। उसके बाद अब आप ये देखें, ये भी ड्रेसिंग है, और इसके ऊपर भी एक छोटा सा पॉट पड़ा हुआ है, और इसके साथ एक वाटर बॉटल पड़ी हुई है, और साथ में ये चैपस्टिक पड़ी है, और छोटा सा मेरा जो वो रूम का टीवी है ना उसका ये रिमोट पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो मैं हूँ जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकती और सामने जो है ना वॉल पे इस तरह से ये अलमारी बनी हुई है मेरी। अलमारी का टूर किसी को चाहिए होगा तो वो भी मुझे बताएं कि मैंने किस तरह से सारी सेटिंग वगैरह की हुई है। और अलमारी की जो वॉल है उसके साथ ही मेरा
बाहर जो जाने वाला कमरा नहीं दरवाज़ा है वो लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से देखें आप, मेरे बेड के सामने की जो वॉल है उसके ऊपर मैंने छोटा सा टीवी लगवाया हुआ है और साथ में एक वॉल हैंगिंग है। और ऊपर आप टाइम देख लें कि इस वक्त 2:30 बजने वाले हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अब वॉइस ओवर करते हुए मुझे 4:30 हो गए हैं और मैं 3 घंटे से वीडियो बनाई जा रही हूँ बस। तो जब निकलते हैं मेरे कमरे में तो दरमियान में ये छोटा सा टीवी लाउंज आता है, उसके बाद भाभी का कमरा आता है और एक साइड पे स्टोर आता है। तो स्टोर तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, तो भाभी का कमरा मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर ये जो बेड है ये देख लें आप, इसको पता नहीं चिन्योटी कहते हैं या क्या कहते हैं, ठीक है। ये वाला पड़ा हुआ है और उसके साथ एक साइड टेबल पड़ा हुआ है और साइड टेबल पे वो सब चीज़ें पड़ी हैं जो कि डेली यूज़ होती हैं, कोई मल्टीविटामिन्स, पानी की बॉटल्स, लोशंस, इस तरह की चीज़ें। और साथ में आप देख लें साइड टेबल के ऊपर चीज़ें और जो रिमोट्स वगैरह पड़े हुए हैं एसी का और टीवी का। और उसके साथ ही यहाँ पर वॉशरूम है और वॉशरूम के साथ ही एक मैट बिछाया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ ये वॉशरूम है और इसके साथ यहाँ पे ये ड्रेसिंग है इतना जंबो साइज़ का। और वहाँ पे ये जो परफ्यूम का डिब्बा आपको नज़र आ रहा था वो असल में परफ्यूम का डिब्बा नहीं है, उसके अंदर जितने भी बाल होते हैं ना ब्रश करके वो उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और ये शीशे से आप देख लें बाहर का सारा ओवरऑल व्यू नज़र आएगा। और यहाँ पर एक कर्टन्स लगे हुए हैं जो कि मतलब इनकी रूम की विंडो है जो कि बाहर सहन में, आपको मैं भी जाकर दिखाती हूँ, वहाँ पे खुलेगी। और यहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ है कि ये सारी वॉल पे इनकी जो है अलमारी बनी हुई है, क्योंकि इनके अपने भी कपड़े होते हैं, भाई के भी होते हैं और फिर बच्चों के भी काफ़ी होते हैं, तो इस वजह से ये सारी अलमारी इनकी बड़ी वाली बनी हुई है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, आपको बाहर जाकर दिखाती हूँ। कमरे से इस तरह से हम बाहर निकलेंगे तो एक ये जो छोटा सा एरिया बना हुआ है ये वही वाला जो नीचे मैं आपको दिखा के जहाँ पे सारी पानी की बॉटल्स वगैरह रखी होती हैं वो वाला एरिया था। और यहाँ पे जो है ना मैं खड़ी होकर पिक्चर्स वगैरह लेती हूँ इस मिरर में। और ये आप देखेंगे वो वाला एरिया ना आपको याद आ जाएगा, जो नीचे मैंने आपको दिखाया उसी के ऊपर ये इस तरह से जंगला लगाया हुआ है ताकि वो हवा की क्रॉसिंग वगैरह होती रहे। उसके बाद यहाँ पे डस्टबिन वगैरह पड़ी हुई हैं। और यहाँ से आप देखें जो विंडो है ना, जैसे नीचे से आपको ऊपर की स्टेयर्स नज़र आ रही थी, यहाँ से आपको उससे ऊपर की नज़र आएंगी। यहाँ पे जहाँ पे नीचे हमारा किचन था उसके ऊपर ही हमने यहाँ पे ये स्टोर बनाया हुआ है। अब मैं स्टोर के अंदर आपको जाके दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको अंदर से नहीं चीज़ें दिखा सकती, तो बस हल्का फुल्का देख लें और फिर मैं आपको स्टोर से जो पीछे दरवाज़ा है ना वहाँ पर जाके दिखाती हूँ खोल के। सहन का पीछे के सहन का दरवाज़ा ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। स्टोर से निकल के आए तो जहाँ पे हमारा पीछे वॉशिंग एरिया है उसके ऊपर वाला ये एरिया है। और ये देखेंगे भाभी के कमरे की विंडो है जो मैं आपको कहती बाहर जाके दिखाती हूँ, और वो वॉशरूम का है। और यहाँ पे हमने छोटे छोटे मनी प्लांट्स और पुदीना और ये जो एलोवेरा जेल है ये लगाई हुई हैं। और यहाँ पे सारा जंगला है ताकि हवा की क्रॉसिंग होती रहे। और इसके ऊपर भी इसी तरह जंगला है और ऊपर सिर्फ एक कमरा है, वहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है। और वो भी सारा मतलब जिसको मल्टी टाइप हम कहते हैं वो बनाई हुई है ताकि वहाँ पे चीज़ें जो स्टोर करने वाली है। ऊपर भी बेसिकली एक स्टोर ही है हमारा और बाकी सारी जो छत है ना वो वेली है। इस तरह से यहाँ पे एक हैंगर लगा हुआ है कपड़े लटकाने के लिए और यहाँ पे एक लैडर पड़ी हुई है। मेरा गला बिल्कुल वॉइस ओवर करते करते 20 मिनट बोल रही हूँ और फुल बैठ गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे विंडो है, तो अब मैं आपको चल के बाहर एक बार टेरेस दिखाती हूँ और फिर मैं आपको टाटा बाय बाय करती हूँ। आपको टेरेस बोला था दिखाने के लिए, तो मैं आपको टेरेस दिखाने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे हमने लकड़ी के दरवाजे के पीछे एक इस तरह से भी लगवाया हुआ है सेफ्टी के लिए। और इस तरह से ये टेरेस वगैरह का व्यू आप देख लें। मौसम अच्छा था तो, वरना यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो अब मैंने आपको पूरा घर दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।